नारद, इस प्रकार इस पृथ्वी पर अखिल विश्व का निर्माण हुआ है। ये निर्मित सभी विश्व नश्वर है। यहाँ तक कि प्राकृत प्रलय का अवसर आने पर ब्रह्मा भी चले जाते हैं। उस समय केवल महाविराट पुरुष विद्यमान रहते हैं। कारण सृष्टि के आरंभ में ही परब्रह्म श्री कृष्ण ने इन्हें प्रकट करके इस कार्य में नियुक्त कर दिया है। सृष्टि और प्रलय प्रवाह रूप से नित्य हैं। इनका क्रम निरंतर चालू रहता है। ये समय पर नियंत्रण रखने वाली अदृष्ट शक्ति के अधीन होकर रहते हैं। प्रवाह क्रम से पृथ्वी भी नित्य है। वाराह कल्प में यह मूर्तिमान रूप से विराजमान हुई थी और देवताओं ने इसका पूजन किया था। मुनि, मनु, गंधर्व और ब्राह्मण प्राय सभी इसकी पूजा में सम्मिलित हुए थे। उस समय भगवान का वाराह अवतार हुआ था। श्रुति के मत से यह पृथ्वी उनकी पत्नी के रूप में विराजमान हुई। इससे मंगल का जन्म हुआ और मंगल से घटेश की उत्पत्ति हुई। नारद ने पूछा, प्रभु, देवताओं ने वाराह कल्प में पृथ्वी की किस रूप से पूजा की थी? सबको आश्रय प्रदान करने वाली इस साध्वी देवी की उस कल्प में स्वयं भगवान वाराह ने तथा अन्य सबने भी पूजा की थी। भगवान, इसके पूजन का विधान, जल के नीचे से इसके ऊपर उठने का क्रम एवं मंगल के जन्म का कल्याणमय प्रसंग विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, बहुत पहले की बात है। उस समय वाराह कल्प चल रहा था। ब्रह्मा के स्तुति करने पर भगवान श्री हरि हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को रसातल से निकाल ले आए। उसे जल पर इस प्रकार रख दिया मानो तालाब में कमल का पत्ता हो। उसी पर ब्रह्मा ने संपूर्ण मनोहर विश्व की रचना की। पृथ्वी की अधिष्ठात्री एक परम सुंदरी देवी के रूप में थी। उसे देखकर भगवान श्री हरि के मन में प्रेम हो गया। भगवान वाराह की कांति ऐसी थी मानो करोड़ों सूर्य हों। उन्होंने अपना रूप परम मनोहर बना लिया तथा रति के योग्य एक शैया तैयार की। फिर उस देवी के साथ एक दिव्य वर्ष तक वे एकांत में रहे। इसके बाद उन्होंने उस सुंदरी देवी का संग छोड़ दिया और खेल ही खेल में वे अपने पूर्व वाराह रूप से विराजमान हो गए। उन्होंने परम साध्वी देवी पृथ्वी का ध्यान और पूजन किया। धूप, दीप, नैवेद्य, सिंदूर, चंदन, वस्त्र, फूल और बलि आदि सामग्रियों से पूजा करके भगवान ने उससे कहा। श्री भगवान बोले, शुभे, तुम सबको आश्रय प्रदान करने वाली बनो। मुनि, मनु, देवता, सिद्ध और दानव आदि सबसे सुपूजित होकर तुम सुख पाओगी। अंबुवाची के अतिरिक्त दिन में गृह प्रवेश, गृहारंभ, वापी एवं तड़ाग के निर्माण अथवा अन्य गृह कार्य के अवसर पर देवता आदि सभी लोग मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारी पूजा करेंगे। जो मूर्ख तुम्हारी पूजा नहीं करना चाहेंगे, उन्हें नरक में जाना पड़ेगा। उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। उसी गर्भ से तेजस्वी मंगल नामक ग्रह की उत्पत्ति हुई। भगवान की आज्ञा के अनुसार उपस्थित संपूर्ण व्यक्ति पृथ्वी की उपासना करने लगे। कण्व शाखा में कहे हुए मंत्रों को पढ़कर उन्होंने ध्यान किया और स्तुति की। मूल मंत्र पढ़कर नैवेद्य अर्पण किया। यों त्रिलोकी भर में पृथ्वी की पूजा और स्तुति होने लगी। नारद जी ने कहा, भगवन, पृथ्वी का किस प्रकार ध्यान किया जाता है? इसकी पूजा का प्रकार क्या है और कौन मूल मंत्र हैं? संपूर्ण पुराणों में छिपे हुए इस प्रसंग को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। अतः बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, सर्वप्रथम भगवान वाराह ने इस पृथ्वी की पूजा की। उनके पश्चात ब्रह्मा उनके पूजन में संलग्न हुए। तदनंतर संपूर्ण प्रधान मुनियों, मनुओं और मानवों द्वारा इसका सम्मान हुआ। नारद, अब मैं इसका ध्यान, पूजन और मंत्र बतलाता हूँ। सुनो। ओम ह्रीम श्रीम वसुधाय स्वाहा। इसी मंत्र से भगवान विष्णु ने इसका पूजन किया था। ध्यान का प्रकार यह है। पृथ्वी देवी के श्री विग्रह का वर्ण स्वच्छ कमल के समान उज्जवल है।
मुख ऐसा जान पड़ता है मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हो। संपूर्ण अंगों में ये चंदन लगाए रहती हैं। रत्नमय अलंकारों से इनकी अनुपम शोभा होती है। ये समस्त रत्नों की आधारभूता और रत्न गर्भा हैं। रत्नों की खाने इनको गौरवान्वित किए हुए हैं। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र धारण किए रहती हैं। इनके मुख पर मुस्कान छाई रहती है। सभी लोग इनकी वंदना करते हैं। ऐसी भगवती पृथ्वी की मैं आराधना करता हूँ। इसी प्रकार ध्यान करने से सब लोगों द्वारा पृथ्वी की पूजा संपन्न होती है। विप्रेंद्र, अब कणव शाखा में प्रतिपादित इनकी स्तुति सुनो। भगवान विष्णु बोले, विजय की प्राप्ति कराने वाली वसुधे, मुझे विजय दो। तुम भगवान यज्ञ वराह की पत्नी हो। जय, तुम्हारी कभी पराजय नहीं होती है। तुम विजय का आधार, विजयशील और विजयदायिनी हो। देवी, तुम ही सबकी आधार भूमि हो। सर्व बीज स्वरूपिणी तथा संपूर्ण शक्तियों से संपन्न हो। समस्त कामनाओं को देने वाली देवी, तुम इस संसार में मुझे संपूर्ण अभीष्ट वस्तु प्रदान करो। तुम सब प्रकार के शस्यों का घर हो। सब तरह के शस्यों से संपन्न हो। सभी शस्यों को देने वाली हो तथा समय विशेष में समस्त शस्यों का अपहरण भी कर लेती हो। इस संसार में तुम सर्व शस्य स्वरूपिणी हो। मंगलमयी देवी, तुम मंगल का आधार हो। मंगल के योग्य हो, मंगलदायिनी हो। मंगलमय पदार्थ तुम्हारे स्वरूप है। मंगलेश्वरी, तुम जगत में मुझे मंगल प्रदान करो। भूमे, तुम भूमिपालों का सर्वस्व हो। भूमिपाल परायणा हो तथा भूपालों के अहंकार का मूर्त रूप हो। भूमिदायिनी देवी, मुझे भूमि दो। नारद, यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो पुरुष पृथ्वी का पूजन करके इसका पाठ करता है, उसे अनेक जन्मों तक भूपाल सम्राट होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसे पढ़ने से मनुष्य पृथ्वी के दान से उत्पन्न पुण्य के अधिकारी बन जाते हैं। पृथ्वी दान के अपहरण से, दूसरे के कुएं को बिना उसकी आज्ञा लिए खोदने से, अंबुवाची योग में पृथ्वी को खोदने से और दूसरे की भूमि का अपहरण करने से जो पाप होते हैं, उन पापों से इस स्तोत्र का पाठ करने पर मनुष्य छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। मुने, पृथ्वी पर वीर्य त्यागने तथा दीपक रखने से जो पाप होता है, उससे भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करने से मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले, भगवन, पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य तथा उसे छीनने, दूसरे की भूमि का हरण करने, अंबुवाची में पृथ्वी का उपयोग करने, भूमि पर वीर्य गिराने तथा जमीन पर दीपक रखने से जो पाप बनता है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभो, मेरे पूछने के अतिरिक्त अन्य भी जो पृथ्वी जन्य पाप हैं, उनको उनके प्रतिकार सहित बताने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, मुने, जो पुरुष भारतवर्ष में किसी संध्यापूत ब्राह्मण को एक बित्ता भी भूमि दान करता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। फसलों से भरी पूरी भूमि को ब्राह्मण के लिए अर्पण करने वाला सत्पुरुष उतने ही वर्षों तक भगवान विष्णु के धाम में विराजता है, जितने उस जमीन के रजह कण हो। जो गांव, भूमि और धान्य ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य से दाता और प्रतिग्रहिता दोनों व्यक्ति संपूर्ण पापों से छूटकर वैकुंठ धाम में स्थान पाते हैं। जो साधु पुरुष भूमि दान के लिए दाता को उत्साहित करता है, उसे अपने मित्र एवं गोत्र के साथ वैकुंठ में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अपनी अथवा दूसरे की दी हुई ब्राह्मण की भूमि हरण करने वाला व्यक्ति सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर्यंत कालसूत्र नामक नरक में स्थान पाता है। इतना ही नहीं, इस पाप के प्रभाव से उसके पुत्र और पौत्र आदि के पास भी पृथ्वी नहीं ठहरती। वह श्रीहीन, पुत्रहीन और दरिद्र होकर घोर रौरव नरक में गिरता है। जो गोचर भूमि को जोतकर धान्य उपार्जन करता है और वही धान्य ब्राह्मण को देता है, तो इस निंदित कर्म के प्रभाव से उसे देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक कुंभीपाक नामक नरक में रहना पड़ता है। गौओं के रहने के स्थान, तड़ाग
तथा रास्ते को जोतकर पैदा किए हुए अन्न का दान करने वाला मानव 14 इंद्र की आयु तक 80 पत्र नामक नरक में रहता है। जो कामांध व्यक्ति एकांत में पृथ्वी पर वीर्य गिराता है, उसे वहां की जमीन में जितने रजे कण हैं, उतने वर्षों तक रौरव नरक में रहना पड़ता है। अंबुवाची में भूमि खोदने वाला मानव कृमि दंश नामक नरक में जाता है और उसे वहां 4 युगों तक रहना पड़ता है। जो दूसरे के तड़ाग में पड़ी हुई कीचड़ को निकालकर शुद्ध जल होने पर स्नान करता है, उसे ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। जो मंद बुद्धि मानव भूमिपति के पितरों को श्राद्ध में पिंड न देकर श्राद्ध करता है, उसे अवश्य ही नरकगामी होना पड़ता है। दीपक, शिवलिंग, भगवती की मूर्ति, शंख, यंत्र, शालग्राम का जल, फूल, तुलसी दल, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर, गोरोचन, चंदन की लकड़ी, रुद्राक्ष की माला, कुश की जड़, पुस्तक और यज्ञोपवीत, इन वस्तुओं को भूमि पर रखने से मानव नरक में वास करता है। गांठ में बंधे हुए यज्ञ सूत्र की पूजा करना सभी द्विजाति वर्णों के लिए अत्यावश्यक है। भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदने से बड़ा पाप लगता है। इस मर्यादा का उल्लंघन करने से दूसरे जन्म में अंगहीन होना पड़ता है। इस पर सबके भवन बने हैं, इसलिए यह भूमि कहलाती है। कश्यप की पुत्री होने से काश्यपी तथा स्थिर रूप होने से स्थिरा कही जाती है। महामुने विश्व को धारण करने से विश्वंभरा, अनंत रूप होने से अनंता तथा पृथु की कन्या होने से अथवा सर्वत्र फैली रहने से इनका नाम पृथ्वी पड़ा है। गंगा की उत्पत्ति का विस्तृत प्रसंग। नारद जी ने कहा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवन पृथ्वी का यह परम मनोहर उपाख्यान सुन चुका। अब आप गंगा का विशद प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। प्रभो, सुरेश्वरी, विष्णु स्वरूपा एवं स्वयं विष्णुपदी नाम से विख्यात गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी, किसकी प्रार्थना एवं प्रेरणा से उन्हें वहां जाना पड़ा। पाप का उच्छेद करने वाला यह पवित्र एवं पुण्यप्रद प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्रीमान सगर एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं। मन को मुग्ध करने वाली उनकी 2 रानियां थी, वैदर्भी और शैब्या। उनकी पत्नी शैब्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुल को बढ़ाने वाले उस सुंदर पुत्र का नाम असमंजस पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी वैदर्भी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शंकर के वरदान से उसे भी गर्भ रह गया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसके गर्भ से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब भगवान शंकर ब्राह्मण के वेश में उसके पास पधारे और उन्होंने उस मांस पिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में परिणत हो गए। उनके बल और पराक्रम की सीमा नहीं रही। उनके परम तेजस्वी कलेवर ने ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालीन सूर्य की प्रभा का मानो हरण कर लिया था, परंतु वे सभी तेजस्वी कुमार कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए। यह दुखद समाचार सुनकर राजा सगर की आंखें निरंतर जल बहाने लगी। वे बेचारे घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने गंगा को ले आने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। वे बहुत काल तक तपस्या करते रहे। अंत में काल ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। गंगा को ले आने के लिए लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात वे भी काल के गाल में चले गए। अंशुमान के पुत्र भगीरथ थे। भगीरथ भगवान के परम भक्त, विद्वान, श्री हरि में अटूट श्रद्धा रखने वाले गुणवान तथा वैष्णव पुरुष थे। गंगा को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। अंत में भगवान श्री कृष्ण के उन्हें साक्षात दर्शन हुए। उस समय भगवान के श्री विग्रह से ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनके 2 भुजाएं थी। वे हाथ में मुरली लिए हुए थे। उनकी किशोर अवस्था थी।
वे गोप के वेश में पधारे थे। भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्होंने यह रूप धारण किया था। मुने, भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम पर ब्रह्म हैं। वे चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि उनकी स्तुति कर रहे थे और मुनियों ने उनके सामने अपने मस्तक झुका रखे थे। सदा निर्लिप्त, सबके साक्षी, निर्गुण, प्रकृति से परे तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण का मुख मुस्कान से सुशोभित था। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र तथा दिव्य रत्नों से निर्मित आभूषण उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे। उनकी यह दिव्य झांकी पाकर भगीरथ ने बार-बार उन्हें प्रणाम किया और स्तुति भी की। लीला पूर्वक उन्हें भगवान से अभीष्ट वर भी मिल गया। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाएं। परम आनंद के साथ उन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति की थी। भगवान श्री हरि ने गंगा जी से कहा, सुरेश्वरी, तुम सरस्वती के शाप से अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा के अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तुमसे स्पर्शित वायु का संयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे धाम में चले जाएंगे। उनका भी विग्रह मेरे जैसा ही हो जाएगा और वे दिव्य रथ पर सवार होंगे। उन्हें मेरे पार्षद होने का सुअवसर प्राप्त होगा। वे सर्वदा आदि व्याधि से मुक्त रहेंगे। उनके जन्म जन्मांतर के पापों की समस्त पूंजी समाप्त हो जाएगी। श्रुति में कहा गया है कि भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा उपार्जित करोड़ों जन्मों के पाप गंगा की वायु के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श और दर्शन की अपेक्षा गंगा देवी में मौसल स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। सामान्य दिन में भी स्नान करने से मनुष्यों के अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पर्वों तथा विशेष पुण्य तिथियों पर स्नान करने का विशेष फल कहा गया है। सामान्यतः गंगा में स्नान करने की अपेक्षा चंद्र ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से अनंत गुना अधिक पुण्य कहा गया है। सूर्य ग्रहण में इससे 10 गुना अधिक समझना चाहिए। इससे 100 गुना पुण्य अर्घ्योदय के समय स्नान करने से मिलता है। नारद इस प्रकार गंगा और भगीरथ के सामने कहकर देवेश्वर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा ने भक्ति से अत्यंत नम्र होकर उनसे कहा। गंगा बोली, नाथ, सरस्वती का शाप पहले से ही मेरे सिर पर सवार है। आप आज्ञा दे ही रहे हैं और इन महाराज भगीरथी की एतदर्थ तपस्या भी हो रही है। अतः मैं अभी भारतवर्ष में जा रही हूँ। परंतु प्रभो, वहां जाने पर अनेकों पापी जन अपने जिस किसी भी प्रकार के पाप को मुझ पर लाद देंगे। ऐसी स्थिति में मेरे ऊपर आए हुए वे पाप कैसे नष्ट होंगे? इसका उपाय तो बतला दीजिए। देवेश, मुझे भारतवर्ष में कितने वर्षों तक रहना पड़ेगा? फिर मैं कब आप परम प्रभु के धाम में आने की अधिकारिणी बन सकूंगी? प्रभो, आप सर्व अंतर्यामी से कोई भी बात छिपी नहीं है। सर्वज्ञ देव, मेरे अंतःकरण में अन्य भी जो कामनाएं छिपी हैं, उनके भी पूर्ण होने का उपाय बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, सुरेश्वरी गंगे, मैं तुम्हारे सभी अभिप्रायों से परिचित हूँ। तुम नदी रूप से भारतवर्ष में पधारोगी और मेरे ही अंश स्वरूप समुद्र तुम्हारे पति होंगे। भारतवर्ष में सरस्वती आदि अन्य जितनी नदियां होंगी, उन सब में समुद्र के लिए तुम ही सबसे अधिक सौभाग्यवती मानी जाओगी। देवेशी, कलियुग के 5000 वर्षों तक तुम्हें सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में रहना है। देवी, लक्ष्मी रूपा, तुम रसिका हो और मेरे स्वरूप समुद्र रसिक राज हैं। तुम उनके साथ एकांत में निरंतर प्रिय संगम करोगी। भारतवासी संपूर्ण मनुष्य भगीरथ प्रणीत स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करेंगे और उनके द्वारा भक्ति पूर्वक तुम सुपूजित भी होगी। कण्व शाखा में बताए गए प्रकार से तुम्हारा ध्यान करके लोग तुम्हारी पूजा में तत्पर होंगे। जो तुम्हारी स्तुति और तुम्हें प्रणाम करेगा, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल सुलभता से प्राप्त होगा। चाहे सैकड़ों योजन की दूरी पर ही क्यों ना हो, किंतु जो गंगा गंगा इस नाम का उच्चारण करके स्नान करता है,
वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक में चला जाता है। हजारों पापी व्यक्तियों के स्नान से जो तुम पर पाप आ जाएंगे, मेरे भक्तों के स्पर्श मात्र से ही उनकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। हजारों पापी प्राणियों के शव का स्पर्श अवश्य ही पाप का साधन है, किंतु मेरे मंत्र का अनुष्ठान करने वाले पुण्य आत्मा भक्त पुरुष भी तो तुम्हारे में स्नान करने आएंगे। उनके स्नान से तुम्हारा वह सारा पाप नष्ट हो जाएगा। शुभे पवित्र भारतवर्ष में ही तुम्हारा निवास होगा। उस पाप मोचन स्थान पर सरस्वती आदि सभी श्रेष्ठ नदियां तुम्हारा साथ देंगी। जहां तुम्हारे गुणों का कीर्तन होगा, वह स्थान तुरंत तीर्थ बन जाएगा। तुम्हारे रजह कण का स्पर्श मात्र हो जाने पर भी पापी पवित्र हो सकता है, और उन रजह कणों की जितनी संख्या होती है, उतने वर्षों तक वह देवी के लोक में बसने का अधिकारी माना जाता है। देवी, जो भक्ति एवं ज्ञान से संपन्न होकर मेरे नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करते हैं, वे सीधे मेरे परम धाम में जाते हैं और वहां पार्षद बनकर दीर्घ काल तक निवास करते हैं। वे असंख्य प्राकृतिक प्रलय देख सकते हैं। मृत व्यक्ति का शव बड़े पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारे अंदर आ सकता है। जितने दिनों तक उसकी एक-एक हड्डी तुम्हारे में रहती है, उतने समय तक वह वैकुंठ में वास करता है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राण त्याग करता है, तो वह मेरी कृपा से सालोक्य पद का अधिकारी होता है। अथवा कोई कहीं भी मरे, यदि मरते समय जिस किसी प्रकार से भी तुम्हारे नाम का स्मरण हो जाता है, तो उसे मैं सालोक्य पद प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा की आयु पर्यंत वह वहां रह सकता है। कोई तीर्थ में मरे या अतीर्थ में, तुम्हारे स्मरण के प्रभाव से सारूप्य पद का अधिकारी वह पुरुष ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि वह त्रिलोकी को भी पवित्र कर सकता है। जिनके बांधव मेरे भक्त हैं, वे चाहे पशु आदि ही क्यों ना हो, वे सर्वोत्तम रत्न निर्मित विमान पर सवार होकर गोलोक में चले जाते हैं। मुनिवर, इस प्रकार गंगा से कहकर भगवान श्री हरि ने राजा भगीरथ से कहा, राजन, तुम अभी इन गंगा की स्तुति तथा भक्ति भाव के साथ पूजा करो। तब भगीरथ भक्ति पूर्वक गंगा के स्तवन और पूजन में संलग्न हो गए। कौथुमिशाखा में कहे हुए ध्यान और स्तोत्र से उन्होंने गंगा की पूजा संपन्न की। तदंतर उन्होंने परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को बार-बार प्रणाम किया। इसके बाद भगीरथ और गंगा की अभीष्ट स्थान की ओर यात्रा आरंभ हो गई तथा भगवान अंतर्धान हो गए। नारद ने पूछा, वेदज्ञों में प्रमुख प्रभो, किस ध्यान स्तोत्र से तथा किस पूजा क्रम से राजा भगीरथ ने गंगा की पूजा की, यह मुझे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजा भगीरथ ने नित्य क्रिया के पश्चात स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र धारण किए, तब इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर भक्ति पूर्वक 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और भगवती शिवा। इन देवताओं का पूजन करने पर वे गंगा जी की पूजा के पूर्ण अधिकारी बन गए। नारद, विघ्न दूर होने के लिए गणेश की, आरोग्यता के लिए सूर्य की, पवित्रता के लिए अग्नि की, मुक्ति प्राप्ति के लिए विष्णु की, ज्ञान के लिए ज्ञानेश्वर शिव की तथा बुद्धि की वृद्धि के लिए भगवती शिवा की पूजा करना आवश्यक है। विद्वान पुरुष को इन देवताओं की पूजा संपन्न कर लेने पर ही अन्य किसी पूजा में सफलता प्राप्त होती है। मुने, सुनो, इस प्रकार से भगीरथ ने गंगा का ध्यान किया था। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, यह ध्यान संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। गंगा का वर्ण श्वेत चंपा के समान स्वच्छ है। ये समस्त पापों का उच्छेद कर देती है। परब्रह्म पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से इनका प्राकट्य हुआ है। ये परम साध्वी और उन्हीं के समान सुयोग्य हैं। वहिंशुद्ध चिन्मय वस्त्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमय भूषणों से ये विभूषित हैं। इन आदरणीय देवी ने
शरद पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रमाओं की स्वच्छ प्रतिभा को अपने में स्थान दे रखा है। ये सदा मुस्कुराती रहती हैं। इनके तारुण्य में कभी शिथिलता नहीं आती। ये शांत स्वरूपिणी देवी भगवान नारायण की प्रिया है। सत सौभाग्य कभी इनसे दूर नहीं हो सकता। इनके सिर पर सघन अलकावली है। मालती के पुष्पों की माला इनकी शोभा बढ़ा रही है। इनके ललाट पर चंदन बिंदुओं के साथ सिंदूर की बिंदी है, जिससे उनका लालित्य बढ़ गया है। गंड स्थल पर कस्तूरी से पत्र रचना की गई है, जो नाना प्रकार के चित्रों से सुशोभित है। इनके परम मनोहर दोनों होंठ पके हुए बिंबा फल की लालिमा को तुच्छ कर रहे हैं। इनकी मनोहर दंत पंक्तियों के सामने मोतियों की लड़ी नगण्य समझी जाती है। इनके कटाक्ष पूर्ण बांकी चितवन से युक्त नेत्र परम मनोहर हैं। इनका वक्षस्थल विशाल है। स्थल कमल की प्रभा का पराभव करने वाले दो सुंदर चरण हैं। रत्नमय पादुकाओं से शोभा पाने वाले उन चरणों में महावर लगा है। देवराज इंद्र के मुकुट में लगे हुए मंदार के फूलों के रजह कण से इन देवी के श्री चरणों की लालिमा गाढ़ी हो गई है। देवता, सिद्ध और मुनींद्र अर्घ्य लेकर सदा सामने खड़े हैं। तपस्वियों के मुकुट में रहने वाले भौरों की पंक्ति से इनके चरण संयुक्त हैं। इनके पावन चरण मुमुक्षु जनों को मुक्ति देने में तथा कामी पुरुषों की कामना पूर्ण करने में अत्यंत कुशल हैं। ये परम आदरणीय देवी सबकी पूज्या, वर देने में प्रवीण, भक्तों पर कृपा करने में परम कुशल, भगवान विष्णु का पद प्रदान करने वाली तथा विष्णुपदी नाम से सुविख्यात है। इन परम साध्वी गंगा देवी की मैं उपासना करता हूँ। ब्राह्मण इसी ध्यान से 3 मार्गों से विचरण करने वाली कल्याणी गंगा का हृदय में स्मरण करना चाहिए। इसके बाद 16 प्रकार के उपचारों से इनकी पूजा करें। आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन, आचमन और सुंदर शैया, ये अर्पण करने के योग्य 16 उपचार हैं। इन्हें भगवती गंगा को भक्ति पूर्वक समर्पण करके प्रणाम करें और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करें। इस प्रकार गंगा देवी की उपासना करने वाले बड़भागी पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके बाद श्री गंगा जी का परम पुण्यदायक और पाप नाशक स्तोत्र सुनकर फिर भगवान नारायण ने कहा। भगवान नारायण बोले, नारद, राजा भगीरथ उस स्तोत्र से गंगा की स्तुति करके उन्हें साथ ले वहां पहुँचे, जहां सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। गंगा का स्पर्श करके बहने वाली वायु का स्पर्श होते ही वे राजकुमार तुरंत वैकुंठ में चले गए। भगीरथ के सत प्रयत्न से गंगा का आगमन हुआ है, अतः गंगा को भागीरथी कहते हैं। यो गंगा का संपूर्ण उत्तम उपाख्यान कह दिया। यह उपाख्यान पुण्यदायी तथा मोक्ष का साधन है। अब आगे तुम और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा। शिव जी के संगीत से मुग्ध हो जब श्री कृष्ण और राधा द्रव भाव को प्राप्त हो गए तब क्या हुआ? उस समय वहाँ जो लोग उपस्थित थे उन्होंने कौन सा उत्तम कार्य किया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, नारद, एक समय की बात है। कार्तिक की पूर्णिमा थी। राधा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण सम्यक प्रकार से राधा की पूजा करके रास मंडल में विराजमान थे। तत्पश्चात ब्रह्म आदि देवता तथा शौनक आदि ऋषि प्राय सभी महानुभावों ने बड़े आनंद के साथ श्री कृष्ण पूजिता श्री राधा जी की पूजा की और फिर वे वहीं विराजमान हो गए। इतने में भगवान श्री कृष्ण को संगीत सुनाने वाली देवी सरस्वती हाथ में वीणा लेकर सुंदर ताल स्वर के साथ गीत गाने लगी। तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर एक सर्वोत्तम रत्न से बना हार पुरस्कार रूप में उन्हें अर्पण कर दिया। शिव से उन्हें अखिल ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ एक उत्तम मणि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संपूर्ण रत्नों में श्रेष्ठ
कौस्तुभ मणि भेंट की। राधा ने अमूल्य रत्नों से निर्मित एक अनुपम हार, भगवान नारायण ने एक सुंदर पुष्पमाला तथा लक्ष्मी ने बहुमूल्य रत्नों के 2 कुंडल सरस्वती को पुरस्कार रूप में दिए। विष्णु माया, ईश्वरी, दुर्गा, नारायणी और ईशाना नाम से विख्यात भगवती मूल प्रकृति ने सरस्वती के अंतःकरण में परम दुर्लभ परमात्म भक्ति प्रकट। धर्म ने धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करने के साथ ही प्रपंचात्मक जगत में उनकी कीर्ति विस्तृत की। अग्निदेव ने चिन्मय वस्त्र तथा पवन देव ने मणिमय नुपुर सरस्वती को प्रदान किए। इतने में ब्रह्मा से प्रेरित होकर भगवान शंकर श्री कृष्ण संबंधी पद्य, जिसके प्रत्येक शब्द में रस के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति भरी थी, बारंबार गाने लगे। उसे सुनकर संपूर्ण देवता मूर्छित से हो गए। जान पड़ता था मानो सब चित्र विचित्र पुतले हैं। बड़ी कठिनता से किसी प्रकार उन्हें चेत हुआ। उस समय देखा गया कि समस्त रास मंडल में संपूर्ण स्थल जल से आप्लावित है। श्री राधा और श्री कृष्ण का कहीं पता नहीं है। फिर तो गोप, गोपी, देवता और ब्राह्मण सभी अत्यंत उच्च स्वर से विलाप करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी भी वहीं थे। उन्होंने ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पुनीत विचार समझ लिया। भगवान श्री कृष्ण ही श्री राधा के साथ जलमय हो गए हैं, यह बात उन्हें भली भांति मालूम हो गई। तब वे सभी महाभाग देवता परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। सबने अपनी प्रार्थना सुनाई। विभो, हमारा केवल यही अभीष्ट वर है कि आप अपनी श्री मूर्ति के हमें पुनः दर्शन करा दें। ठीक उसी समय अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई। सब लोगों ने उसे भली भांति सुना। आकाशवाणी में कहा गया, मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी सर्व रूपा शक्ति राधा, हम दोनों ने ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए यह जलमय विग्रह धारण किया है। सुरेश्वरों, तुम्हें मेरे तथा इन राधा के शरीर से क्या प्रयोजन है? मनु, मुनि, मानव तथा अगणित वैष्णव जन मेरे मंत्रों से पवित्र होकर मुझे देखने के लिए मेरे धाम में आएंगे। ऐसे ही तुम्हें भी यदि स्पष्ट दर्शन करने की इच्छा हो तो प्रयत्न करो। शंभु वहीं रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मन, जगत गुरु, तुम स्वयं विधाता हो। भगवान शंकर से कह दो कि वे वेदों के अंगभूत परम मनोहर विशिष्ट शास्त्र अर्थात तंत्र शास्त्र का निर्माण करें। उसमें संपूर्ण अभीष्ट फल देने वाले बहुत से अपूर्व मंत्र उद्धृत हों। स्तोत्र, ध्यान, पूजा विधि, मंत्र और कवच, इन सब से यह तंत्र शास्त्र संपन्न हो। मेरे मंत्र और कवच का निर्माण करके तुम उसका यत्न पूर्वक गोपन करो। जो मुझसे विमुख हो उन्हें इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। सैकड़ों और सहस्त्रों में कोई भी एक तो मेरा सच्चा उपासक होगा। वे भक्तजन ही मेरे मंत्र से पवित्र हों। यदि शंकर देव सभा में ऐसा शास्त्र निर्माण करने के लिए सुदृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो उन्हें तुरंत ही मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। आकाशवाणी के द्वारा इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। उनकी वाणी सुनकर जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा ने प्रसन्नता पूर्वक उसे भगवान शंकर से कहा। ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शंकर ने ब्रह्मा की बात सुनने के पश्चात हाथ में गंगा जल ले लिया और आज्ञा पालन करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली। फिर तो वे भगवती जगदम्बा के मंत्रों से संपन्न उत्तम तंत्र शास्त्र के निर्माण में लग गए। प्रतिज्ञा पालन करने के लिए मैं वेद के सारभूत महान तंत्र शास्त्र का निर्माण करूंगा। यह विचार उनके हृदय में गूंजने लगा। उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि यदि कोई मनुष्य गंगा का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करेगा और फिर उस अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेगा तो वह कालसूत्र नामक नरक का भागी होगा और ब्रह्मा की पूरी आयु तक उसे वहां रहना पड़ेगा। ब्रह्मन, गोलोक में देवताओं की सभा जुड़ी थी। उसमें भगवान शंकर जब इस प्रकार की बात कह चुके तब अकस्मात पर ब्रह्म परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण
भगवती श्री राधा के साथ वहां प्रकट हो गए। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के प्रत्यक्ष दर्शन करने पर देवताओं के प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वे उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद उपस्थित देवताओं ने अत्यंत आनंद में भरकर फिर से उत्सव मनाया। तत्पश्चात समयानुसार भगवान शंकर ने शास्त्र दीप का शास्त्रीय मत को प्रकाशित करने वाली सात्विक तंत्र शास्त्र का निर्माण किया। नारद, इस प्रकार संपूर्ण परम गोप्य प्रसंग मैं तुम्हें सुना चुका। यह सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। वे ही पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जल रूप होकर गंगा बन गए थे। गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। यो भगवान श्री राधा कृष्ण ही गंगा के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई यह गंगा भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है। परमात्मा श्री कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार जगह जगह रहने का सुअवसर इन्हें प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण स्वरूपा इन आदरणीय गंगा देवी को संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग पूजते हैं। श्री राधा जी का गंगा पर रोष, श्री कृष्ण के प्रति राधा का उपालंभ, श्री राधा के भय से गंगा का श्री कृष्ण के चरणों में छिप जाना, जलाभाव से पीड़ित देवताओं का गोलोक में जाना, ब्रह्मा जी की स्तुति से राधा का प्रसन्न होना तथा गंगा का प्रकट होना, देवताओं के प्रति श्री कृष्ण का आदेश तथा गंगा के विष्णु पत्नी होने का प्रसंग। नारद जी ने पूछा, सुरेश्वर, कली के 5000 वर्ष बीत जाने पर गंगा का कहाँ जाना होगा? महाभाग, ये प्रसंग मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नारद, सरस्वती के शाप से गंगा भारतवर्ष में आई। शाप की अवधि पूरी हो जाने पर वह पुनः भगवान श्री हरि की आज्ञा से वैकुंठ में चली जाएंगी। ऐसे ही सरस्वती भारतवर्ष को छोड़कर श्री हरि के धाम में पधारेंगी। शाप समाप्त हो जाने पर श्री लक्ष्मी को भी भगवान के पास पधारना होगा। नारद, यही गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी भगवान श्री हरि की प्रेयसी पत्नियां हैं। ब्रह्मन, तुलसी सहित 4 पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध है। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा देवी किस प्रकार परब्रह्म के कमंडलू में रही तथा शंकर के प्रिया होने का सुअवसर उन्हें कैसे मिला? मुनिवर, गंगा भगवान नारायण की प्रेयसी भी हो चुकी हैं। अहो, किस प्रकार से ये सभी बातें संघटित हुई, आप ये रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नारद, पूर्व काल में जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ये गंगा उनका अंश तथा उन्हीं का स्वरूप है। द्रव की अधिष्ठात्री देवी के रूप में अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। उस समय भूमंडल में उनके रूप लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। उनका शरीर नूतन यौवन से संपन्न था। उनके सभी अंग रत्नमय अलंकारों से अलंकृत थे। शरद ऋतु के मध्याकाल में खिले हुए कमल की भांति उनका मुस्कान भरा मुख परम मनोहर था। उनकी आभा तपाए हुए सुवर्ण के सदृश थी। तेज में वह शरद काल के चंद्रमा को भी परास्त कर रही थी। मनोहर से भी मनोहर उनकी कांति थी। उन्होंने शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण कर रखा था। विशाल 2 नेत्र अनुपम शोभा दे रहे थे। अत्यंत कटाक्षपूर्ण दृष्टि से वे देख रही थी। सुंदर अलकावली शोभा बढ़ा रही थी। उनमें उन्होंने मालती के पुष्पों का मनोहर हार लगा रखा था। ललाट पर चंदन बिंदुओं के साथ सिंदूर की सिंदूर बिंदी थी। दोनों मनोहर गंड स्थलों पर कस्तूरी से पत्र रचनाएं हुई थी। नीचे उनका अधर ओंठ इतना सुंदर था मानो दोपहरिया का विकसित फूल हो। दांतों की अत्यंत उज्जवल पंक्ति पके हुए अनार के दानों की भांति चमक रही थी। अग्नि शुद्ध 2 दिव्य वस्त्रों को उन्होंने धारण कर रखा था। ऐसी वे गंगा लज्जा का भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। वे अंजल से अपना मुंह ढककर निर्निमेष नेत्रों से भगवान के मुख रूपी अमृत का निरंतर प्रसन्नता पूर्वक पान कर रही थी। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से खिल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप ने उन्हें अत्यंत पुलकायमान बना दिया था। इतने में भगवती राधिका वहां पधार कर विराजमान हो गई। उस समय राधा के साथ असंख्य गोपियां थी। राधा की कांति ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना एक साथ प्रकट हो। वे उस समय क्रोध की लीला करना चाहती थीं। अतः उनकी आंखें लाल कमल की तुलना करने लगी। उनका वर्ण पीले चंपक की तुलना कर रहा था तथा उनकी चाल ऐसी थी मानो मतवाला गजराज हो। अमूल्य रत्नों से बने हुए नाना प्रकार के आभूषण
उनके श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके शरीर पर अमूल्य रत्नों से जड़ित 2 दिव्य चिन्मय पीताम्बर शोभा पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के अर्ध से सुशोभित चरण कमलों को उन्होंने हृदय में धारण कर रखा था। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए विमान से उतरकर वे पधारी थी। ऋषिगण उनकी सेवा में संलग्न थे। स्वच्छ चंवर ढुलाया जा रहा था। कस्तूरी के बिंदु से युक्त चंदनों से समन्वित प्रज्वलित दीपक के समान आकार वाला बिंदु रूप में शोभायमान सिंदूर उनके ललाट के मध्य भाग में शोभा पा रहा था। उनके सीमंत का निचला भाग परम स्वच्छ था। परिजात के पुष्पों की सुंदर माला उनके गले में सुशोभित थी। अपनी सुंदर अकलावली को कंपाती हुई वे स्वयं ही कंपित हो रही थी। रोष के कारण उनके सुंदर राग युक्त ओंठ फड़क रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे सुंदर रत्नमय सिंहासन पर विराजित हो गईं। उनको पधारे देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनों से उनसे बातचीत करने लगे। उस समय गोपों के भय की सीमा नहीं रही। नम्रता के कारण कंधे झुकाकर उन्होंने भगवती राधिका को प्रणाम किया और वे उनकी स्तुति करने लगे। परब्रह्म श्री कृष्ण ने भी राधा की स्तुति की। गंगा भी तुरंत उठ गई और उन्होंने राधा का स्तवन किया। उनके हृदय में भय छा गया था। अत्यंत विनय प्रकट करते हुए उन्होंने राधा से कुशल पूछी। वे डर कर नीचे खड़ी हो गईं। उन्होंने ध्यान के द्वारा मन ही मन श्री कृष्ण के चरणार विंदों की शरण ली। गंगा के हृदय स्थित कमल के आसन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने उस समय डरी हुई गंगा को आश्वासन दिया। इस प्रकार सर्वेश्वर श्री कृष्ण से वर पाकर देवी गंगा स्थिर चित्त हो सकी। अब गंगा ने देखा देवी राधिका ऊंचे सिंहासन पर बैठी है। उनका रूप परम मनोहर है। वे देखने में बड़ी सुखप्रद हैं। ब्रह्म तेज से उनका श्री विग्रह प्रकाशमान हो रहा है। वे सनातनी देवी सृष्टि के आदि में असंख्य ब्रह्माओं को रचती हैं। उनकी अवस्था सदा 12 वर्ष की रहती हैं। अभिनव यौवन से उनका विग्रह परम शोभा पाता है। अखिल विश्व में उनके सदृश रूपवती और गुणवती कोई भी नहीं है। वे परम शांत, कमनीय, अनंत, परम साध्वी तथा आदि अंत रहित हैं। उन्हें शुभा, शुभद्रा और शुभगा भी कहा जाता है। अपने स्वामी के सौभाग्य से वे सदा संपन्न रहती हैं। संपूर्ण स्त्रियों में वे श्रेष्ठ हैं तथा परम सौंदर्य से सुशोभित हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी कहा जाता है। तेज अवस्था और प्रकाश में वे भगवान श्री कृष्ण के ही समान हैं। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के साथ लेकर उन महालक्ष्मी की उपासना की है। परमात्मा श्री कृष्ण की समुज्ज्वल सभा को ये अपनी कांति से सदा आच्छादित करती हैं। सखियों का दिया हुआ दुर्लभ पान उनके मुख में शोभा पा रहा है। वे स्वयं अजन्मा होती हुई भी अखिल जगत की जननी हैं। उनकी कीर्ति और प्रतिष्ठा विश्व में सर्वत्र विस्तृत है। ये भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की साक्षात अधिष्ठात्री देवी हैं। उन परम सुंदरी देवी को भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। नारद राशेश्वरी श्री राधा की इस अनुपम झांकी को देखकर गंगा का मन तृप्त न हो सका। वे निर्निमेष नेत्रों से निरंतर राधा सौंदर्य सुधा का पान करती रहीं। मुने, इतने में राधा ने मधुर वाणी से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहा। उस समय श्री राधा का विग्रह परम शांत था। उनमें नम्रता आ गई थी और उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। श्री राधा ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुरा कर निहारने वाली ये कल्याणी कौन है? इसके तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं। इसके भीतर मिलनेक्षा का भाव जागृत है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं। वस्त्र से मुंह ढककर बार बार आपको देख करना मानो इसका स्वभाव ही बन गया है। आप भी उसकी ओर दृष्टिपात करके मधुर मधुर हंस रहे हैं। आप अनेक बार ऐसा करते हैं और कोमल स्वभाव की स्त्री जाति होने के कारण प्रेमवश मैं क्षमा कर देती हूँ। आपने विरजा से प्रेम किया, फिर वो अपना शरीर त्याग कर महान नदी के रूप में परिणित हो गईं। आपकी सत्कीर्ति स्वरूपिणी वो देवी नदी रूप में अब भी विराजमान हैं। आपके औरस पुत्र के रूप में उससे समयानुसार 7 समुद्र उत्पन्न हो गए। प्राणनाथ, आपने शोभा से प्रेम किया, वो भी शरीर त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई। तदनंतर उसका शरीर परम स्निग्ध तेज बन गया। आपने उस तेज को टुकड़े टुकड़े करके वितरण कर दिया। रत्न, सुवर्ण, श्रेष्ठ मणि, स्त्रियों के मुख कमल, राजा पुष्पों की कलियां, पके हुए फल, लहराती खेतियां, राजाओं के सजे धजे महल,
नवीन पात्र और दूध, ये सब आपके द्वारा उस शोभा के कुछ कुछ भाग पा गए। मैंने आपको प्रभा के साथ प्रेम करते देखा, वो भी शरीर त्याग कर सूर्य मंडल में प्रवेश कर गई। उस समय उसका शरीर अत्यंत तजोमय बन गया था। उस तजोमयी प्रभा को आपने विभाजन करके जगह जगह बांट दिया। श्री कृष्ण, आपकी आंखों से दूर हुई प्रभा अग्नि, यक्ष, नरेश, देवता, वैष्णवजन, नाग, ब्राह्मण, मुनि, तपस्वी, सौभाग्यवती स्त्री तथा यशस्वी पुरुष, इन सब को थोड़े थोड़े रूपों में प्राप्त हुई। एक बार मैंने आपको शांति नामक गोपी के साथ रास मंडल में प्रेम करते देखा था। प्रभु, वो शांति भी अपने उस शरीर को छोड़कर आप में लीन हो गई। उस समय उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणित हो गया। तदनंतर आपने उसको विभाजित करके विश्व में बांट दिया। प्रभु, उसका कुछ अंश मुझ में, कुछ निकुंज में और कुछ ब्राह्मण में प्राप्त हुआ। विभो, फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्ध सत्व स्वरूपा लक्ष्मी को, कुछ अपने मंत्र के उपासकों को, कुछ वैष्णवों को, कुछ तपस्वियों को, कुछ धर्म को और कुछ धर्मात्मा पुरुषों को सौंप दिया। पूर्व समय की बात है, क्षमा के साथ आप मुझे प्रेम करते दृष्टिगोचर हुए थे। उस समय क्षमा अपना वो शरीर त्याग कर पृथ्वी पर चली गई। तदनंतर उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणित हो गया था। फिर उसके शरीर का आपने विभाजन किया और उसमें से कुछ कुछ अंश विष्णु को, वैष्णवों को, धार्मिक पुरुषों को, धर्म को, दुर्बलों को, तपस्वियों को, देवताओं और पंडितों को दे दिया। प्रभु, इतनी सब बातें मैं सुना चुकी। आपके ऐसे ऐसे बहुत से गुण हैं। आप सदा ही उच्च सुंदरी देवियों से प्रेम किया करते हैं। इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्रों वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में परम प्रवीण थी। योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव उसे ज्ञात हो गया। अतः बीच सभा में ही अंतर्ध्यान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गईं। तब सिद्ध योगिनी राधा ने योग द्वारा इस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन जल स्वरूपिणी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय पूर्ण योग सिद्धा गंगा से छिपा नहीं रह सका। अतः वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके चरण कमलों में लीन हो गईं। तब राधा ने गोलोक, वैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा, परंतु कहीं भी दिखाई नहीं दी। उस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया था। कीचड़ तक सूख गया था। जलचर जंतुओं के मृत शरीर से ब्रह्मांड का कोई भी भाग खाली नहीं था। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत, धर्म, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, मुनिगण, मुनि समाज, देवता, सिद्ध और तपस्वी सभी गोलोक में आए। उस समय उनके कंठ, ओंठ और तालु सूख गए थे। प्रकृति से परे सर्वेश भगवान श्री कृष्ण को सबने प्रणाम किया, क्योंकि ये श्री कृष्ण सबके परम पूज्य हैं। वर देना इन सर्वोत्तम प्रभु का स्वाभाविक गुण है। इन्हें वर का प्रवर्तक ही माना जाता है। ये परम प्रभु संपूर्ण गोप और गोपियों के समाज में प्रमुख हैं। इन्हें निरीह, निराकार, निर्लिप्त, निराश्रय, निर्गुण, निरुत्साह, निर्विकार और निरंजन कहा गया है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी इच्छा से ये साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये सत्व स्वरूप, सत्येश, साक्षी रूप और सनातन पुरुष हैं। इनसे बढ़कर जगत में कोई भी दूसरा शासक नहीं है। अतएव इन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थित देवताओं ने प्रणाम करके स्तवन आरंभ कर दिया। भक्ति के कारण उनके कंधे झुक गए थे, उनकी वाणी गद्द हो गई थी, आंखों में आंसू भर आए थे, उनके सभी अंगों में पुलकावली छाई थी। सबने उन परात्पर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इन सर्वेश प्रभु का विग्रह ज्योतिर्मय है। संपूर्ण कारणों के भी ये कारण हैं। ये उस समय अमूल्य रत्नों से निर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। गोपाल इनकी सेवा में संलग्न होकर श्वेत चमर ढुला रहे थे। गोपियों के नृत्य को देखकर प्रसन्नता के कारण इनका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राधा इनके वक्ष स्थल पर शोभा पा रही थी। उनके दिए हुए सुवासित पान ये चबा रहे थे। ऐसे ये देवाधिदेव परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रासमंडल में विराजमान थे।